اور اس وقت کی बेहद अहम खबर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मालिकाना हकूक पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल इंसाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है। तो आपको बताएं कि इस वक्त की बेहद अहम खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद मालिकाना हकूक पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल इंसाफ नहीं है और इस सिलसिले में दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें कही हैं। तो उनका एक बड़ा बयान, उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मालिकाना हकूक पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल इंसाफ नहीं है। दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी लगातार फैसले के बाद उनके बयानात सामने आ रहे हैं, ताजा बयान भी सामने आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई तरह की खामियां मुस्लिम दानिशवरों की तरफ से लगातार बताई जा रही हैं, जिसमें खामी ये है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना एक गुनाह था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कुछ 1992 में हुआ वो गलत हुआ। जिस तरह से 1949 में मूर्तियां रखी गई वो भी एक गलत काम था और वो एक तरह से गुनाह था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दफा 142 का इस्तेमाल करते हुए, यानी दफा तो मतलब ये है कि खुसूसी इख्तियारात जो सुप्रीम हासिल है वो किसी भी मामले में अपने तौर पर फैसला ले सकता है, मुतबादिल रिलीफ है, जिसको मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत भी काफी लोग मानते हैं। लेकिन मॉडलिंग ऑफ रिलीफ की जो है वो मुद्दई और मुद्दा दोनों की तरफ से मांगा जाता है, जो भी फरीक होते हैं उनकी तरफ से मांगा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये खुसूसी इख्तियार है, वो अपने तौर पर अगर किसी ने ना भी मांगा हो तो उसमें वो फैसला कर सकता है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने फैसले में, अगर वहां पर हम मुस्लिम लीग को जगह दे देते हैं, बनाने के लिए जगह दे देते हैं, तो वहां पर कभी अमन हासिल नहीं होगा और ये तनाजा कभी नहीं होगा। इसलिए हम दफा 142 का इस्तेमाल करते हुए अलग जगह 5 एकड़ दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यही सवाल उठाया है। एक टाइटल सूट था, उस टाइटल सूट में 142 का इस्तेमाल किया, यानी खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल किया, तो ये पूरे तौर पर या तो मुकम्मल नाइंसाफी है या अधूरा इंसाफ, वो उन्होंने ये उठाया है। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये कहते रहे कि वो रिव्यू पिटीशन के हक में है और इसीलिए जो मुस्लिम फरीक की तरफ से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की बात की गई है। जी खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन को बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि बाबरी मस्जिद मालिकाना हकूक पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल इंसाफ नहीं है। दफा 142 के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल की जरूरत है।